एक बात बहुत गंभीरता से विचार करने की यह है कि मुक्त होना भी साधना ही है, साध्य नहीं। यहाँ कुछ जिज्ञासु सोचने लगेंगे कि भाई मुक्ति के बाद तो कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रहता है, फिर यह कैसे कहते हैं कि मुक्ति भी साधन ही है। आप विचार करें, किसी भूख से पीड़ित प्राणी से पूछें कि भोजन का करना अथवा भूख का दूर होना ये दो बातें हैं या एक, तो वह कहेगा जितने जितने अंश में हम भोजन करते हैं उतने उतने अंश में भूख से मुक्ति होती जाती है। भोजन की पूर्णता और भूख से मुक्ति एक ही वस्तु है। जब उससे पूछा जाए कि भाई भूख से जो मुक्ति मिली वह किस लिए, तो वह कहेगा कि तृप्ति के लिए। तो क्या मुक्ति से तृप्ति कोई अलग चीज है? तो कहेगा यह तो नहीं कह सकता कि मुक्ति और तृप्ति में कितना भेद है, पर यह अवश्य कह सकता हूं कि मुक्ति के पश्चात ही तृप्ति होती है। यह नियम है कि जो जिसके पश्चात आती है वह उसी का साध्य होता है, और जिसके द्वारा आती है वह साधन होता है। इस दृष्टि से परिस्थिति से मुक्त होना भी एक साधन ही सिद्ध हुआ, परंतु जो लोग इसी से संतुष्ट हो जाते हैं वे कुछ काल के लिए उसे साध्य मान सकते हैं। जैसे इच्छित वस्तु मिलने पर कुछ काल के लिए सभी को तृप्ति का अनुभव होता है, परंतु कालांतर में फिर एक नई इच्छा उत्पन्न होती है। इसी प्रकार मुक्ति प्राप्त हो जाने पर एक ऐसे अनुपम जीवन का उदय होता है जिसमें न तो किसी प्रकार का अभाव ही है और न चाह की उत्पत्ति है। इस प्रकार अचाह पद साधन है नित्य तृप्ति का। अब विचार यह करना है कि अचाह साधन कब है? वासनाओं की निवृत्ति में। अचाह साध्य कब है? लक्ष्य की पूर्ति में। क्योंकि चाह की पूर्ति में भी एक अचाह है और चाह की निवृत्ति में भी एक अचाह है। तो चाह की निवृत्ति में और पूर्ति में क्या अंतर है? चाह की निवृत्ति की बात वही कही जाती है जहाँ परिस्थिति से संबंध रखने वाली चाह की उत्पत्ति हो, और चाह की पूर्ति की बात वहाँ कही जाती है जहाँ परिस्थितियों से अतीत चिन्मय जीवन हो। चिन्मय जीवन की प्राप्ति को चाह की पूर्ति और वासनाओं की निवृत्ति को चाह की निवृत्ति कहेंगे।
चाह की निवृत्ति और चाह की पूर्ति, ये दोनों एक मालूम होते हुए भी एक बड़ा ही विचित्र भेद रखती है। चाह की निवृत्ति में दुख की निवृत्ति निहित है और चाह की पूर्ति में आनंद की उपलब्धि निहित है। दुख की निवृत्ति और आनंद की उपलब्धि, इन दोनों को जो मानते हैं वे चाह की निवृत्ति के साथ साथ चाह की पूर्ति की भी चर्चा करते हैं, और जो केवल दुख की निवृत्ति को ही साध्य मानते हैं वे अचाह पद को प्राप्त कर मौन हो जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि चाह की निवृत्ति के पश्चात चाह की पूर्ति नहीं हुई। मिलता क्या है? मिलता वह है जो सत्य है। सत्य उसे नहीं कहते जो किसी के न मानने से अथवा किसी के वर्णन न करने से न रहे। सत्य तो उसे कहते हैं जो आप जाने तो सत्य, न जाने तो सत्य, माने तो सत्य, न माने तो सत्य, और उसके संबंध में मौन रहे तो सत्य। अतः दुख की निवृत्ति के पश्चात जो उपलब्ध होता है उसका नाम सत्य है। तो अंतर केवल इतना रहा कि जिन्होंने वर्तमान पर ही विचार किया और भविष्य के लिए मौन हो गए, वे तो यही कहेंगे कि चाह की निवृत्ति ही जीवन है, और जिन्होंने वर्तमान के परिणामों पर भी विचार किया वे कहेंगे कि चाह की पूर्ति भी जीवन है, अर्थात दुख की निवृत्ति भी जीवन है और आनंद की उपलब्धि भी जीवन है। एक बार मैं अपने एक साथी से चर्चा कर रहा था। दूसरे भाई ने पूछा कि आपके और उनके विचारों में क्या भेद है। उन्होंने बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि मैं तो यह कहता हूँ कि गर्मी मिट जाएगी, और स्वामी जी यह कहते हैं कि ठंडा बगीचा भी मिल जाएगा और कोई अंतर नहीं है। तो मेरा आग्रह यह नहीं है कि हर एक भाई चाह की निवृत्ति और चाह की पूर्ति दोनों को ही माने, किंतु निवेदन यह है कि चाह की निवृत्ति में आपका पुरुषार्थ अपेक्षित है, और चाह की निवृत्ति के पश्चात जिस जीवन से अभिन्नता होती है उसमें कोई प्रयत्न अपेक्षित नहीं रहता, क्योंकि चाह का समूह जो सीमित अहम था वह चाह की निवृत्ति से मिट जाता है। प्रयत्न का जन्म जिसे अहम से होता है वह अहम नहीं रहा। जो अप्रयत्न जीवन है उसकी चर्चा करें तो कोई विशेषता नहीं आ जाती, और न करें तो कोई
क्षति नहीं हो जाती। इसलिए अचाह तक जो सब विचारों का एक मत है और उसके पश्चात जो अप्रयत्न जीवन है, उसमें अपना अपना दृष्टिकोण है। कोई मुक्ति के पश्चात भक्ति मानता है और कोई मुक्ति के पश्चात मौन हो जाता है, किंतु मुक्ति तक तो सभी साथ हैं।